नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित करने और नई दिशा देने के लिए आपके साथ हैं। भगवद गीता में आत्मा और परमात्मा के मिलन को जीवन की परम यात्रा के रूप में बताया गया है। गीता के विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलकर हम इस मिलन को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन का अर्थ यह है कि हम अपने भीतर शांति, संतोष और अनंत आनंद का अनुभव करें, जो परमात्मा की वास्तविक पहचान है। यह एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होता है। गीता के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार आत्मज्ञान और समर्पण से इस दिव्य मिलन को पाया जा सकता है। कहानी: आत्मा और परमात्मा का मिलन। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक साधु तपस्या करते थे। साधु के पास एक युवा शिष्य था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को सदा यह प्रश्न सताता था कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है। वह बार बार अपने गुरु से यह प्रश्न करता, लेकिन गुरु मुस्कुराकर उसे मौन कर देते। एक दिन गुरु ने उसकी उत्सुकता को समझा और उससे कहा कि सही समय आने पर उसे उत्तर मिलेगा। गुरु ने अर्जुन को एक यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया और कहा, इस जंगल के पार एक पर्वत है। पर्वत की चोटी पर तुम्हें परम सत्य मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, इस यात्रा में तुम्हें बहुत सारे परीक्षाएं मिलेंगी। धैर्य और सत्य के पथ पर ही चलना। अर्जुन ने गुरु का आशीर्वाद लिया और पर्वत की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो उसे विचलित करने का प्रयास करते, लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखें लक्ष्य पर जमाए रखीं। धीरे धीरे कई दिनों की यात्रा के बाद वह पर्वत के पास पहुंचा। पर्वत की तलहटी पर पहुंचते ही अर्जुन को एक वृद्ध आदमी मिला जो बहुत ही दुखी और असहाय दिख रहा था। उसने अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन को समझ आया कि यह एक परीक्षा है, लेकिन उसने वृद्ध की सहायता की। उसकी ईर्ष्या और स्वार्थ को त्याग कर वृद्ध ने उसकी मदद के बाद आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारे भीतर सेवा का भाव जागृत हुआ है। परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाया है तुमने। आगे बढ़ते हुए अर्जुन को भूख और प्यास ने घेर लिया। उसे समझ आया कि यह धैर्य की परीक्षा है। कुछ समय बाद उसे एक झरना दिखाई दिया, लेकिन पानी पीने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। उसने सहनशीलता का परिचय दिया और तब जाकर वह अपनी प्यास बुझा सका। इसी के साथ उसे एक आत्मिक शक्ति का अनुभव हुआ, मानो भीतर से कोई कह रहा हो, यही राह है आत्मा और परमात्मा के मिलन की। पर्वत के शिखर के निकट पहुंचते ही अर्जुन ने एक सुंदर नगरी देखी, जहां लोगों ने उसे बहुत सम्मान और प्रशंसा दी। अर्जुन को यह भाने लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि यह मोह और अहंकार की परीक्षा है। उसने नगर छोड़कर अपनी यात्रा जारी रखी, मोह का त्याग कर और अहंकार से बचते हुए। अर्जुन अंततः पर्वत की चोटी पर पहुंचता है। वहां उसे एक गहरी शांति का अनुभव होता है। वह बैठकर ध्यान करता है और उसके मन में विचार आने लगते हैं। उसे धीरे धीरे समझ आता है कि वह स्वयं ही परमात्मा का अंश है। उसकी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। उस क्षण उसे आत्मा और परमात्मा का मिलन अनुभव होता है। गुरु उसकी अनुभूति को दूर से देख रहे थे। अर्जुन वापस लौटकर गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का मिलन अंततः मेरे भीतर ही हुआ है। बाहर की किसी वस्तु में नहीं, परमात्मा मेरे भीतर ही थे। आपने मेरे लिए सही राह चुनी। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुत्र, यही परम सत्य है। जब तक हम बाहरी संसार में खोजते हैं, हम भ्रम में रहते हैं, लेकिन जब आत्मा के भीतर झांकते हैं तो हमें परमात्मा का अनुभव होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन अंततः आत्मज्ञान में ही होता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा है। जब व्यक्ति स्वार्थ, मोह और अहंकार को त्याग कर आत्मा की सच्ची खोज करता है, तब उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मज्ञान से परमात्मा का अनुभव। जब हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान जाते हैं, तभी परमात्मा से मिलन संभव होता है। स्वयं को अहंकार से मुक्त करो। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होता है जब हम अहंकार को त्याग कर अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। ध्यान और एकाग्रता। परमात्मा का अनुभव ध्यान के माध्यम से होता है। ध्यान से आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। मोह और माया से दूर रहो।
मोह और माया में फंसे रहने से हम परमात्मा से दूर होते हैं। इनका त्याग करने से ही मिलन संभव है। सच्ची भक्ति। जब व्यक्ति परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण में लीन होता है, तब आत्मा परमात्मा के करीब होती है। धैर्य और समर्पण। आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए धैर्य और संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। सभी में परमात्मा को देखना। जब हम हर जीव में परमात्मा को देखते हैं, तब हमारा मिलन आत्मा से परमात्मा से होता है। कर्मयोग का पालन। निष्काम कर्मयोग का पालन कर अपने कर्तव्यों को करना आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। स्वयं को भीतर से जानना। आत्मा का साक्षात्कार कर अपने भीतर झांकना ही परमात्मा के अनुभव का मार्ग है। ज्ञान का प्रकाश। आत्मा और परमात्मा का मिलन ज्ञान के प्रकाश से ही संभव है। अज्ञानता हमें उनसे दूर रखती है। प्रकृति और पुरुष का एकत्व। प्रकृति, माया और पुरुष परमात्मा के बीच का संबंध समझकर ही आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अहंकार का त्याग। जब हम मैं और मेरा के विचारों का त्याग करते हैं, तब आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। सत्य की खोज। सत्य की खोज ही आत्मा को परमात्मा के साथ एक कर सकती है। सांसारिक इच्छाओं का त्याग। सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर आत्मा शुद्ध हो जाती है और परमात्मा से मिलन का मार्ग प्रशस्त होता है। भय से मुक्ति। भय से मुक्त होकर ही आत्मा परमात्मा का अनुभव कर सकती है। ध्यान की गहराई। आत्मा और परमात्मा का मिलन ध्यान की गहरी अवस्था में ही संभव होता है। मन का नियंत्रण। आत्मा को परमात्मा के पास ले जाने के लिए मन का संयम और नियंत्रण आवश्यक है। आध्यात्मिक जागरूकता। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करता है। सर्वव्यापकता का अनुभव। जब आत्मा स्वयं को सर्वत्र मौजूद पाती है, तब उसे परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप का अनुभव होता है। अविद्या से मुक्ति। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होता है जब व्यक्ति अविद्या और अज्ञान को छोड़ देता है। निरंतर स्मरण। परमात्मा का निरंतर स्मरण करना आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। स्वयं में संतोष। संतोष और संतुष्टि का भाव आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाता है। शांति का मार्ग। शांति की तलाश ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कराती है। अहम और इच्छाओं का अंत। जब अहम और इच्छाओं का अंत हो जाता है, तब आत्मा परमात्मा का अनुभव करती है। संपूर्ण प्रेम। संपूर्ण प्रेम के माध्यम से आत्मा परमात्मा में एकत्व का अनुभव करती है। सच्चाई का मार्ग। सच्चाई के मार्ग पर चलना आत्मा को परमात्मा के निकट लाता है। त्याग का महत्व। त्याग का अभ्यास आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर करता है। अनासक्ति का अभ्यास। सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार परमात्मा का दर्शन कराता है और आत्मा को परमात्मा में विलीन करता है। समर्पण की भावना। परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना से ही आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर पाती है। गीता में दिए गए यह विचार आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाते हैं और इस मिलन की गहनता को समझाते हैं। कहानी। मन में अच्छे विचार लाने की शक्ति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक सामान्य बालक था जो स्कूल जाता, खेलता और दोस्तों के साथ समय बिताता था। लेकिन एक समस्या थी। अर्जुन के मन में अक्सर नकारात्मक विचार आते रहते थे। चाहे कुछ भी हो, वह हर स्थिति में केवल बुराई ही देखता। अगर कोई उसे कोई सलाह देता तो वह उसे गलत समझता, और अगर कोई उसकी मदद करता तो उसे लगता कि लोग उसे कमजोर समझते हैं। अर्जुन के इस स्वभाव से उसके दोस्त और परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। अर्जुन को खुद भी समझ में नहीं आता था कि उसके मन में इतने नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। एक दिन उसके दादाजी ने उसे पास बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं वह तुम्हारी सफलता और खुशियों की सबसे बड़ी बाधा है। अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। अर्जुन ने दादाजी की बात तो सुनी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें समझ में आ जाए। कई साल पहले एक महान राजा था जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत ही नीतिमान और सफल राजा था। उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन विक्रम के पास भी एक समस्या थी।
विक्रम के मन में कभी कभी अनजानी चिंता और नकारात्मक विचार आते थे। वह सोचता, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? क्या लोग मुझसे वास्तव में खुश हैं? क्या मैं अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा रहा हूं? एक दिन विक्रम ने एक संत से मुलाकात की और उनसे अपनी समस्या बताई। संत ने राजा को ध्यान से सुना और कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं वे तुम्हारे कर्मों और विचारों का ही परिणाम है। अगर तुम अपने कर्मों को सुधार लोगे और अपने मन में अच्छे विचार लाओगे तो यह समस्या दूर हो जाएगी। राजा ने संत से पूछा, लेकिन मेरे मन में अच्छे विचार कैसे आएंगे? संत ने राजा को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने महल के बगीचे में लगाओ और उसे हर दिन पानी दो। जब तक यह बीज एक बड़ा पेड़ न बन जाए, तुम हर दिन इस पेड़ के साथ बैठकर अपने विचारों को सुधारने की कोशिश करना। राजा ने संत की बात मानी और बीज को बगीचे में लगाया। वह हर दिन उस बीज के पास जाकर ध्यान करता, अपने विचारों का निरीक्षण करता और सकारात्मक सोचने की कोशिश करता। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और एक सुंदर पेड़ बन गया। राजा के मन में भी धीरे धीरे सकारात्मकता बढ़ने लगी। उसने देखा कि जब वह अपने कर्मों में निष्ठा रखता है और अच्छे विचारों पर ध्यान देता है तो उसका मन शांत और प्रसन्न रहता है। अर्जुन ने दादाजी की यह कहानी सुनी और समझ गया कि जैसे बीज को धीरे धीरे पानी देकर बड़ा पेड़ बनाया जा सकता है, वैसे ही अच्छे विचारों को धीरे धीरे अपने जीवन में लाया जा सकता है। उसने निश्चय किया कि वह अपने नकारात्मक विचारों से लड़कर अपने जीवन में सकारात्मकता लाएगा। अर्जुन ने अगले दिन से ही अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता, वह तुरंत उस विचार को सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करता। अगर कोई उसे सलाह देता तो वह उसे ध्यान से सुनता और उसमें से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करता। उसने नियमित रूप से ध्यान और योग करना शुरू किया ताकि उसका मन शांत रहे और वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सके। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसका जीवन बदलने लगा है। जहां पहले वह हर स्थिति में केवल बुराई देखता था, अब वह उसमें से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करता। उसके दोस्त भी उसकी इस बदलाव से खुश थे, क्योंकि अब वह पहले की तरह नकारात्मक बातें नहीं करता था। कई महीनों बाद अर्जुन अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, अब मैं समझ गया हूं कि अच्छे विचार कैसे लाए जाते हैं। हमें अपने कर्मों और विचारों को ध्यान से चुनना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां और शांति आती हैं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही अर्जुन। जैसे राजा विक्रम ने अपने विचारों को सुधारा, वैसे ही तुमने भी अपने जीवन में बदलाव किया है। यह ध्यान रखना कि जीवन में कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हमारा मन सकारात्मक है तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से अर्जुन ने यह सीखा कि मन में अच्छे विचार लाने के लिए हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा, ध्यान और योग का अभ्यास करना होगा और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालनी होगी। अच्छे विचारों का पेड़ धीरे धीरे ही बढ़ता है, लेकिन जब वह पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो हमारे जीवन को खुशियों और सफलता से भर देता है। मनुष्य का मन एक खाली बर्तन की तरह होता है। जैसा हम इसमें डालते हैं वैसा ही यह बनता है। अगर हम इसमें नकारात्मक विचार डालते हैं तो यह हमें जीवन में पीछे ले जाता है, लेकिन अगर हम इसमें सकारात्मकता, प्रेम और अच्छे विचार डालते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ता है। भगवद गीता के ये अमूल्य विचार हमें जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना और सही निर्णय लेना ही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। चाहे जीवन में कैसी भी चुनौतियां आएं, गीता का ज्ञान हमें न केवल उनका सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास, सकारात्मकता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का साहस भी प्रदान करता है। तो आइए गीता के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को एक सही दिशा में लेकर चलें। जय श्री कृष्ण।